हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी अरेबिया के कुछ ट्रैवल रिलेटेड अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कल 7 तारीख को 7 मार्च को एक गाइडलाइन इशू करा था जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो रेसिडेंट हैं जिनके पास वैलिड इकामा है वो सऊदी अरेबिया आ सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ इम्यूनाइजेशन स्टेटस। इसका मतलब ये है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, जो रेसिडेंट वैक्सीनेटेड है, नॉन वैक्सीनेटेड है, चाहे तवक्कलना में इम्यून स्टेटस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी भी वो सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। ये तो था सिर्फ रेसिडेंट के लिए जिनके पास वैलिड इकामा है। और सऊदी अरेबिया में कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन ऑलमोस्ट सारे हट गए हैं। गाका का जो सर्कुलर था वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस करा है। उसमें बहुत ही पॉइंट अच्छे तरह से बताया गया है कि सऊदी अरेबिया आने के लिए क्या अपडेटेड गाइडलाइन है। सऊदी अरेबिया में कोविड रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हट गया है। आउटडोर एरिया में मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इंडोर एरिया में है। जब आप प्रे करने जाएंगे मॉस्क में तब मास्क पहनना जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हट गया है। पहले 3 दिन या 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ता था सऊदी अरेबिया आने के बाद, वो भी हट गया है। कोविड RT-PCR टेस्ट का रिक्वायरमेंट भी हट गया है अगर आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं या फिर सऊदी अरेबिया से किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। लेकिन आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स चेक कर लीजिएगा कि उनका एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप सऊदी अरेबिया से दुबई जा रहे हैं तो आपको कोविड PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट है। लेकिन सऊदी का रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि आप कहीं भी जाइए, उस कंट्री का चेक कर लीजिएगा। अगर आप सऊदी से इंडिया जा रहे हैं तो आपको कोविड PCR टेस्ट का जरूरी नहीं है। अभी भी इस सब्जेक्ट में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। मैंने ट्विटर में बहुत सारे कमेंट देखा था जिसमें लोग दिल्ली एयरपोर्ट को ये सवाल पूछ रहे थे। कई कमेंट्स मेरे भी थे जिनमें ये पूछ रहे थे कि मैं सऊदी अरेबिया से जा रहा हूँ इंडिया, तो क्या मुझे RT-PCR टेस्ट का जरूरी है या नहीं है। जो गाइडलाइन इशू किया गया था इंडिया की तरफ से उसमें बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा हुआ था कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं इन 87 कंट्रीज में, 87 कंट्रीज का नाम लिखा गया था जिसमें सऊदी अरेबिया भी था, तो आपको जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करते हैं एयर सुविधा पोर्टल में, उसमें आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो हो जाएगा। उसमें RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी नहीं है। ओके, जब RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट का ही जरूरत नहीं है तो टेस्ट का जरूरी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर है, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि इस गाइडलाइन को अच्छी तरह से सारे एयरलाइंस को कम्युनिकेट नहीं किया गया है। कई लोग दमाम से गए हैं, उनको नहीं चाहिए, जद्दा से भी गए हैं शायद, लेकिन रियाद से जो लोग जा रहे हैं उनको ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो भी अथॉरिटी है जो ये सर्कुलर इशू करते हैं उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो गाइडलाइन है उसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सऊदी अरेबिया से आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं आपको नहीं चाहिए, लेकिन आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उनका गाइडलाइन आप चेक कर लीजिएगा। अभी भी तवक्कलना का रिक्वायरमेंट है। अगर आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो आपको तवक्कलना का जो पहले फॉर्मेलिटीज था वो सारे करने पड़ेंगे। मुकीम में रजिस्ट्रेशन भी अभी वैलिड है। ओके, मुकीम के बारे में मैं आपको डिटेल में अलग वीडियो में बताऊंगा क्योंकि अभी भी उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। अपडेट हो गया है लेकिन मुकीम पोर्टल अभी जब आप आएंगे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्वारंटीन का ऑप्शन हट गया है तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, सऊदी अरेबिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था हर हफ्ते, शायद संडे को होता था, उसे भी अभी हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और जो रिपोर्ट देते थे कि इतना इन्फेक्शन है, इतना रिकवरी है, इतना मोर्टेलिटी रेट है, ये सारे चीज़ का जो रिपोर्ट है वो भी पब्लिश होता था डेली बेसिस पे, उसे भी हटा दिया गया है। लेकिन ये जो डेटा है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट में मिल जाएगा। ओके, सऊदी अरेबिया में ऑलमोस्ट 99% जो लोग हैं 12 साल से ज़्यादा उम्र के वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा एक ये इंडिकेशन है। और कई सारे आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया था कि क्या सऊदी अरेबिया में कोविड पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। डेफिनेटली ख़त्म होने ही वाला है। जिस तरह से आप डेली रेट्स देख रहे हैं, बाकी के जो गाइडलाइंस देख रहे हैं, तो यही उम्मीद करेंगे कि अभी जो बचा खुचा गाइडलाइंस है वो भी क्लियर हो जाए। मुकीम के बारे में मैं आपको इस वीडियो के बाद में आज ही कोशिश करूंगा एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश करने का कि मुकीम में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या गाइडलाइन है। अब मैं आपको जल्दी से एक अपडेट दे देता हूं कि अगर आप इंडिया से सऊदी अरेबिया आने वाले हैं तो आपको
क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ओके, ये भी एक किसी ने पूछा था कि आप मुझे बताइए कि अब अपडेटेड गाइडलाइन क्या है। अगर आप विजिटर्स हैं तो आपको एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको कम डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, पहले बताता हूँ पूरा डॉक्यूमेंट। आपको पासपोर्ट चाहिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए सऊदी का, आपके पास में होना चाहिए फ्लाइट टिकट्स। ये 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो सारे लोगों को चाहिए। बाकी मुकीम रजिस्ट्रेशन, ओके, ये 4 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। मुकीम रजिस्ट्रेशन जो अराइवल रजिस्ट्रेशन करते थे वो चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए आपको चाहिए वैक्सीन सर्टिफिकेट। ओके, ये 6 डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा कोई 7वां डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए। जो रेसिडेंट है उनके पास पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, मुकीम रजिस्ट्रेशन चाहिए। बाकी जो विजिटर्स हैं, चाहे वो बिजनेस वीज़ा वाले हो या फिर उम्रा हो, टूरिस्ट वाले हो, वर्क विजिट वीज़ा वाले हो, उन सारे लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए विद कोविड कवर। इंश्योरेंस पॉलिसी जो रिक्वायरमेंट है इसको फिर से बताया गया है गाका सर्कुलर में भी, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। बेशक आप वर्क विजिट वीज़ा वाले में हो, आपके पास इकामा अभी नहीं है, आप रेजिडेंट नहीं है, ओके, तभी भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए विद कोविड कवर। और जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या कवर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुकीम के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपल सा वही प्रोसेस है, लेकिन कुछ कुछ अपडेट्स हैं उसमें। जीरो से बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे आप कंप्लीट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।